बंगाल में डॉक्टर्स के साथ हुई मारपीट की घटना के मामले में सोमवार को आईएमए में हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। इस दौरान डॉक्टर देशव्यापी हड़ताल पर रहे। इस दौरान मथुरा में भी आईएमए के आह्वान पर डॉक्टर्स ने हड़ताल की और अपने चिकित्सीय सेवाओं से व्रत रहे। डॉक्टर ने ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी। मथुरा में सभी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम बंद रहे। इस दौरान डॉक्टर्स ने कहा कि बंगाल में डॉक्टर्स के साथ जो हुआ वह शर्मनाक है। बंगाल सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिए। इस दौरान मथुरा आईएमए के अध्यक्ष शशांक महेश्वरी, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर गौरव भारद्वाज, डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शशांक महेश्वरी और मथुरा के वरिष्ठ डॉक्टर्स ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया। मैंने आंध्रा से पीजी किया है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कहीं पे भी नहीं है किसी भी स्टेट में कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना ज़रूरी हो। इंडिया में, भारत के बाहर तो ये है कि आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, सबको आती है और इतना कोऑर्डिनेट हम लोग कर लेते हैं पेशेंट से। मैंने भी अपनी पीजी आंध्रा से की है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पे करने में। ना कभी मेरे सीनियर्स ने, मेरे एचओडी ने ये कहा कि तुमको अलग से तेलुगु सीखनी है या कुछ सीखना है, तो ये तो गलत है। इसके लिए तो कोई ऑप्शन देना पड़ेगा। मुझे ये कहना है, अपनी जनता से अपील करनी है कि सरकारी आंकड़े के हिसाब से हम देखें तो 1000 अगर लोग हैं तो एक डॉक्टर मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें शारीरिक रूप से तो डॉक्टर बड़े कमज़ोर हो गए। एक डॉक्टर को 1000 लोग मार सकते हैं। लेकिन अगर आप उल्टा देखें तो 1000 लोग के ऊपर एक डॉक्टर है, तो अगर एक डॉक्टर हटा तो 1000 लोग को फिर डॉक्टर नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर वैल्यूएबल होते हैं, आपकी सेवा के लिए होते हैं। शारीरिक बल में भली कमज़ोर हैं, लेकिन उनके बुद्धि बल होता है, आत्मबल होता है जो आपकी सेवा करते हैं। अगर आपका विश्वास हटेगा, आप लोग का सपोर्ट हटेगा, तो हम फिर सेवा कैसे दे पाएंगे। जनता को ये बात समझनी पड़ेगी, डॉक्टरों की मदद करनी पड़ेगी ताकि वो खुल के अपने खुले दिमाग से सेवा कर सके। वरना आजकल ये ट्रेंड बनता जा रहा है, सीरियस केस को लोग लेना कम करते जा रहे हैं, बंद करते जा रहे हैं, इसी से डर से कि कहीं पिटाई। देखिए सर, मैंने अपना पूरा एजुकेशन महाराष्ट्र से लिया है। मैं 2001 में महाराष्ट्र में इंटर हुआ था और 2015 में वहाँ से पास आउट होकर निकला हूँ। उसके बाद मैं अपनी सेवाएं मथुरा में दे रहा हूँ। बट मेरे को कभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये फरमान जारी नहीं किया कि आपको यदि महाराष्ट्र में रहना है, सीखना है, MCH करना है तो आपको मराठी सीखनी पड़ेगी। ये एक रूटीन लर्निंग प्रोसीजर है कि जब आप लोकल पेशेंट से बात करते हो तो आपको वो लैंग्वेज अपने आप थोड़ी बहुत इतनी आ जाती है कि आप पेशेंट से कोऑर्डिनेट कर पाओ। बट ये फरमान जारी करना कि बंगला सीखनी पड़ेगी, ये इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि यदि इंडियन गवर्नमेंट खुद ही नीट की सीट्स के थ्रू यहाँ के बच्चों को दूसरी जगह भेजती है पढ़ने या वहाँ के बच्चों को यहाँ बुलाती है, तो इसमें लैंग्वेज का कोई भी आधार नहीं है कि ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। यदि लैंग्वेज का आधार बनाना है तो पहले वो लैंग्वेज सिखाई जाए और फिर बच्चे को उस स्टेट में पढ़ने भेजा जाए। आज आईएमए की हड़ताल है। हड़ताल का सबसे बड़ा कारण आप सभी को अवगत है, जो वेस्ट बंगाल में हुआ, जो कोलकाता में हुआ, डॉक्टर्स के साथ जो मॉब ने उनकी इस तरह से मार पिटाई करी और उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया उस मॉब के अगेंस्ट। ऐसा नहीं है कि मॉब में लोग चिंतित नहीं हुए, मॉब में लोग चिंतित भी हुए गए, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए ये हड़ताल है कि अगर डॉक्टर्स का यही हाल रहेगा तो कोई भी डॉक्टर किस तरह से पेशेंट्स को आगे ट्रीटमेंट दे पाएगा। ऐसा नहीं होता है कि अस्पताल में कोई पेशेंट जाए और उसकी कमी नहीं हो। जो इस समय भी जो हुआ वहाँ पे कोलकाता में, वो भी 80 साल के बुज़ुर्ग थे जिनकी कमी हुई, वो भी सीरियस गए थे। लोग इस तरह से कैसे सोच सकते हैं? और ये चीज़ कुछ ही लोगों की बात कहूँगा, मैं सब नहीं करते हैं, लेकिन ये कुछ ही लोग हैं ऐसे जो इस तरह से कैसे सोच सकते हैं कि अगर अस्पताल में जाएंगे और वहाँ पे किसी की कमी नहीं होगी, वो अपने आप को शायद भगवान समझने लगे हैं। लेकिन डॉक्टर भगवान नहीं है। पश्चिम बंगाल की जो सीएम उनके फरमान जारी किया है कि डॉक्टर्स को बंगला सीखना पड़ेगा, वो शायद पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करना चाहते हैं। ये कंपलसरी नहीं होता। लोग तमिलनाडु में काम करते हैं, केरला में काम करते हैं, तो ये इस बात का कोई कंपल्शन नहीं होता है कि आपको वो भाषा सीखनी पड़ेगी काम करने के लिए। आप काम कर सकते हैं कहीं पे भी, इतना तो सब लोग जानते ही हैं कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में डॉक्टर्स के साथ हुई मारपीट का मामला देश भर में तूल पकड़ रहा है। आज आईएमए के आह्वान पर ऑल इंडिया में डॉक्टर्स की हड़ताल रही। मथुरा में भी इसका पूरी तरह असर दिखाई दिया। आईएमए के डॉक्टर्स द्वारा अपने प्रतिष्ठान और हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स को बंद किया गया और ये मांग की गई कि जो बंगाल में डॉक्टर्स के साथ में जो घटना हुई है उसके आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और कड़ी कार्रवाई हो।
इस दौरान डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि अगर इसमें बंगाल की सरकार द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में IMA की और भी रणनीति तैयार होगी। न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। सोमवार को IMA की हड़ताल के बाद मथुरा में हॉस्पिटल्स व नर्सिंग होम बंद रहे। इस दौरान डॉक्टर्स अपनी चिकित्सीय सेवाओं से काम बंद हड़ताल पर रहे, जिसमें OPD और इमरजेंसी की सेवाएं भी ठप रही। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते बाहर से आए मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान मरीजों का कहना था कि आज डॉक्टर की हड़ताल है और वह काफ़ी दूर से दिखाने आए हैं, लेकिन अब उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। दिखाने आए थे, मतलब आज हड़ताल था, डॉक्टर देखेंगे। अच्छा, क्या कह दिया? हड़ताल ही आज हड़ताल आ गई, तो अब नहीं, डॉक्टरों ने नहीं देखा आपको? नहीं दिखा। नहीं सर, ये जो हड़ताल बता रहे हैं यहाँ पे, और हम काफ़ी दूर से आए हैं, परेशान हैं, और सभी जगह हड़ताल बता रहे हैं, और कोई देख नहीं रहा है यहाँ पे, और डॉक्टर ने बोला है हड़ताल है। IMA की हड़ताल के बाद मथुरा में सभी हॉस्पिटल्स निजी वो बंद रहे, इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रहीं। इस दौरान जो मरीज़ आए उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कई मरीज़ ऐसे आए कि जो हॉस्पिटल से वापस हुए और उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और बिना डॉक्टर्स को दिखाए हुए वापस चले गए। न्यूज़ के कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।